अगर आप दशवांश नहीं देते हो तो आपके संग बहुत बुरा होगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए जरूरी है कि वो अपने कलीसिया में दशवांश दे। जो व्यक्ति दशवांश नहीं देता है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। जो व्यक्ति दशवांश नहीं देता है परमेश्वर के भवन में, वो परमेश्वर के चीजों को चुराता है, परमेश्वर के जो भाग है उसे चोरी करता है। ऐसा व्यक्ति जो चर्च के अंदर दशवांश नहीं देता या कलीसिया में दशवांश नहीं देता, उसके परिवार में बहुत सारी विपत्तियां पड़ जाती हैं। कई बार उसके परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं और वो अस्पताल में जाता है और बहुत सारे पैसे उसके खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति दशवांश दे देगा तो फिर उसके जीवन में विपत्तियां क्यों आएंगी? क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करता है और परमेश्वर ने कहा भी है कि सारा दशवांश लेकर मेरे भवन में आओ ताकि मेरे भवन में कोई कमी ना रहे। अगर तुम दशवांश नहीं देते हो तो तुम परमेश्वर के भाग की चोरी करते हो। इस तरह की बातें अक्सर सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे वीडियोस के माध्यम से आपने जरूर सुना होगा। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो दशवांश है वो आज के समय में कलीसिया में देना जरूरी है। ऐसे दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक तरीके के लोग ये कहते हैं कि बाइबल आधारित दशवांश देना आज के समय में भी जरूरी है, और दूसरे लोग इस तरह से कहते हैं कि नए नियम में दशवांश के बारे में नहीं लिखा है, इसीलिए दशवांश नहीं देना चाहिए विश्वासियों को। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है जिसके द्वारा वो लोगों को समझाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल दशवांश के बारे में क्या कहती है। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा बाइबल के वचनों के अनुसार कि आपको दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं जो दशवांश नहीं देते हैं वो बाइबल की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियम में दशवांश की आज्ञा थी, नए नियम में नहीं है। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें किसकी बात माननी चाहिए। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आप पूरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। मैं बाइबल से आपको बताऊंगा कि दशवांश क्या है और नए नियम में दशवांश का क्या महत्व है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियोस को देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है, क्या चर्च में दसवां अंश देना चाहिए। ये आज का हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? क्या चर्च में दशवांश देना चाहिए बाइबल के अनुसार। अगर बाइबल के अनुसार बात करते हैं, नए नियम की कलीसिया क्या सिखाती है, क्या सिखाता है, नए नियम का जो कलीसिया उसमें क्या शिक्षा है, नए नियम में क्या शिक्षा है, उसके बारे में 10% के बारे में बाइबल क्या बताती है। चर्च में देना जरूरी है या नहीं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि दशवांश चर्च में देना जरूरी है या नहीं है। तो दशवांश अगर हम बात करें तो हम इसे बोलते हैं ताइथ। हम सब जानते हैं पुराने नियम में ताइथ दिया जाता था। ताइथ के बारे में बात हो रही है, तो इस पर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को शुरू से देखिएगा। चलिए एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ बातों को यहां समझेंगे। हम पुराने नियम से देखेंगे, पुराने नियम में दशवांश के बारे में। सबसे पहले हमें यहां समझना पड़ेगा पुराने नियम में दशवांश के बारे में। तो यहां पर एक चित्र में आप देख सकते हैं ताइथ देने के बारे में दिखाया गया है, जहां पर ताइथ देने के तरीके के बारे में किस तरह से लोग एक मंदिर में जाकर ताइथ दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, और दशवांश के बारे में तो क्या है, कुछ पास्टर्स और विश्वासी इस बात पर जोर देते हैं कि आज भी दशवांश देना जरूरी है। ये पुराने नियम के कॉन्सेप्ट को लेकर या पुराने नियम में जो दशवांश उसको लेकर आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आज के समय में भी दशवांश देना जरूरी है, जो कि पुराने नियम के चीजों को लेकर वो बात करते हैं। नए नियम में अगर हम देखें तो नए नियम में क्या है, दान के बारे में अगर हम देखते हैं, नए नियम में दशवांश की जगह दान देख रहे हैं। तो दान में क्या है, क्योंकि मैं दोनों लोगों की बात रख रहा हूं, जो पुराने नियम की बातों को लेकर के दशवांश देना चाहिए ये बोलते हैं, और नए नियम में लोग बोलते हैं कि दशवांश नहीं है, दान देना चाहिए। तो यहां पर क्या है, लेकिन ज्यादातर लोग आज की कलीसिया में दसवां अंश का विरोध करते हैं, ठीक है, और दान देने के विषय में कहते हैं। सबसे पहली चीज कहते हैं भाई नए नियम में तो दशवांश नहीं, यानी कि नए नियम में ताइथ नहीं है। नए नियम में क्या है, ऑफरिंग है, दान है, इसको हमें देना चाहिए और हमें दशवांश देने की जरूरत नहीं। इसको वो लोग नकार देते हैं कि दशवांश नहीं देना है, हमें क्या देना है, हमें दान देना है, इस पर जोर देते हैं। तो अब हमें यहां बड़े डिटेल में चीजों को समझना पड़ेगा। मैं एक एक करके चीजों को समझूंगा, आप समझिएगा। तो अगर आप इस सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा उन चीजों का डिसाइड करने में कि क्या आपको दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब हम पुराने नियम में कुछ चीजों को देख लेते हैं। पुराने नियम में दशवांश के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, तो वो मैं यहां पर बताना चाहता हूं।
तो देखिए मलाकी 3:10 ये एक वचन है, मलाकी 3:10, जिसे लेकर लोग आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं, मलाकी 3:10 को लेकर बात करते हैं। लिखा है, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इस वचन को कई सारे लोग प्रेजेंट करके बताते हैं, देखो ये पुराने नियम का दशवांश है, और परमेश्वर ने इस वचन में भी कहा है कि तुम अपने सारे दशवांश क्या करो, मेरे भवन में लेकर आओ, और ऐसा करके तुम मुझे क्या करो, परखो, और मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों के जो वर्षा है वो करूंगा, झरोखे खोल दूंगा आपके लिए। और इस वचन को लेकर बोलते हैं कि क्या कहते हैं, पहला वो बताते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, दशवांश क्या था, सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब लोग इसकी बात करते हैं तो दशवांश हमें समझना पड़ेगा। दशवांश क्या था? दशवांश यानी आपके फसल या आय का 10वां हिस्सा, 10%, यानी आपके फसल या आपके आय का 10%। ठीक है। दूसरी बात, किसके लिए था ये दशवांश? किसके लिए था? ये मुख्य रूप से मंदिर और लेवियों के लिए था। लेवी लोग मंदिर की सेवा करते थे और उनके पास अपनी जमीन या आय नहीं थी, इसीलिए उनके जीवन और सेवा के लिए यह दशवांश जरूरी था। जरूरी था का यहाँ पर आपको अगर ये लगेगा कि मैं यहाँ पर जरूरी था बोल रहा हूं, तो इसको थोड़ा रुकिए, मैं इसको क्लियर करूंगा। क्या वाकई में पुराने नियम में भी दशवांश देना मजबूरी थी, जबरदस्ती थी, नहीं दोगे तो आपको मतलब उससे बच नहीं सकते, एकदम मैंडेटरी है, देना ही देना, मतलब एक तरीके से फोर्सफुली परमिशन उनको दबाव देकर दशवांश देने के बारे में कहा। तो इस शब्द को हम क्लियर करेंगे अगले स्लाइड में, तो आप थोड़ा रुकिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब यहां पर हम जब दशवांश की बात करते हैं तो ये कहां से हमें मिलता है? लेवी व्यवस्था की किताब और उसका 27 अध्याय के 30 आयत में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि के बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे यहोवा का, वो यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहां जब दशवांश की बात हो रही है, जब भी इस दशवांश की बात होती है मलाकी 3:10 में, हमें याद रखना लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने क्या कहा कि भूमि के सारे उपज का दशवांश, चाहे वो उसका बीज हो या फल का हो, वो यहोवा का ही और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अब यहां पर दशवांश का मतलब क्या है? देखिए, एक चित्र में आप कुछ लेवियों को देख सकते हैं, इसको लेवी समझ लीजिए। कौन लोग हैं? ये लेवी लोग हैं। और लेवी लोग क्या थे? लेवी लोग थे परमेश्वर के, लेवियों का काम क्या था? लेवियों का काम परमेश्वर के भवन में सेवा करना, और उनके लिए परमेश्वर ने कोई भी भूमि का टुकड़ा नहीं दिया था। जब इजराइल के गोत्रों को परमेश्वर ने सबको अलग अलग दिया, 12 गोत्रों को अलग अलग चीजें दी, तो लेवियों को परमेश्वर ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन लेवियों को परमेश्वर ने अपने लिए चुना और कहा तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारा निजभाग ठहरूंगा। तो लेवियों की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि सारा दशवांश जो आता है, दशवांश किस चीज का है? बीज का, फल का, खेत की उपज का, उसका दशवांश है यहाँ पर। ठीक है। उस समय यही सब होता था, उसी का दशवांश है। तो 10वां अंश मंदिर और लेवियों के लिए था, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन या संपत्ति नहीं थी। इस चीज को समझना है। तो दशवांश ये है, पुराने नियम का दशवांश ये है। तो इस बात को मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि इस दशवांश के बारे में जब आप जानेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि आज के समय में दशवांश देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पुराने नियम में दशवांश है तो वो क्या है, नए नियम में आखिर दशवांश का जिक्र यीशु मसीह ने भी नहीं किया है, उनके चेलों ने भी नहीं किया देने के बारे में, तो क्या हमें नहीं देना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको दशवांश क्लियर होना चाहिए, दशवांश क्या है। तो दशवांश का मतलब है फसल के अंदर से बीज या उसका जो उपज है उसमें से 10%। अब यहां एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के यहां पर लिखा है कि वो सब दशवांश क्या है? यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो क्या सिर्फ परमेश्वर के लिए 10% ही पवित्र है? नहीं, 100 का 100% किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने उसमें से 10% देने की आज्ञा यहां पर दिया है। उसका कारण क्या है? और मलाकी 3:10 में पढ़ते, ताकि परमेश्वर के भवन में कोई भोजन वस्तु की कमी ना रहे। यहां लिखा है भोजन वस्तु की कमी ना रहे, यहां पैसे दौलत की कमी ना रहे, ऐसे नहीं लिखा, भोजन वस्तु की कमी ना रहे। क्योंकि उस समय दशवांश किस चीज का हुआ करता था? फल का, बीजों का, इस चीज का दशवांश हुआ करता था। और यहां पर मंदिर की जरूरतों के लिए, मंदिर में लोग आते थे, कलीसियम मंदिर में आते थे, उस समय मंदिर कहा जाता था, कलीसियम में लोग आते थे। कलीसियम तो आप नए नियम में है, मंदिर उस समय
जहां पर पवित्र लोग या परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग इकट्ठे होते थे। तो वहां पर खाने पीने की वस्तु की कमी ना हो, साथ ही साथ लेवियों के लिए भी वहां पर कोई कमी ना हो, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में पूरी तरह से परमेश्वर ने दिया। इनके लिए कोई भूमि नहीं थी, कोई जमीन नहीं था, तो कहां से लाते? इसलिए प्रभु ने यह आज्ञा दिया कि मंदिर के साथ साथ इनके जरूरतों के लिए भी यह दशमांश इस्तेमाल किया जाए। अब आपको समझ में आया? चलिए ये ध्यान में रखिएगा कि पुराने नियम का दशमांश क्या है। अब आते हैं हम नए नियम, ठीक है। अगर हम नए नियम में जब आते हैं तो कुछ बातें यहां पर हमें और अच्छे से क्लियर होगा। नए नियम में दशमांश का आदेश नहीं है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? नए नियम में दशमांश का आदेश नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि नए नियम के अंदर दशमांश का तो आदेश ही नहीं है, नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये सच है कि दशमांश बोलकर नए नियम में नहीं कहा गया कि आपको दशमांश देना है। इस तरह का कोई वचन नए नियम में हम नहीं पाते जहां पर यीशु मसीह ने सिखाया हो कि आपको दशमांश देना, या चेलों ने सिखाया आपको दशमांश देना है। इसलिए लोग कहते हैं कि नए नियम में दशमांश नहीं है। बाइबल में ऐसा दशमांश शब्द नए नियम के अंदर नहीं पाया जाता है देने के बारे में फोर्सफुली। तो वहां पर अगर हम देखें तो नए नियम में कहीं भी प्रभु यीशु या उनके प्रेरितों ने यह नहीं कहा कि तुम अपनी आय का दशमांश दो। ऐसा कोई आज्ञा नए नियम में नहीं दिया है जहां यह कहा गया है कि तुम्हारे, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दिया कि तुम अपने सारे भूमि के उपज या बीज जो भी फल है उसका दशमांश लाकर मेरे भवन में दो। इस तरह से नए नियम में दशमांश लाकर भवन में दो, कलीसिया में दो, इस तरह की बातें नए नियम में नहीं है। यही वजह है कि जब नए नियम में दशमांश की बात नहीं होती तो ये बातें रखकर वहां हमें समझना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हमें समझना पड़े। पहला, नया नियम हृदय की स्वेच्छा, अपने मन से देने पर जोर देता है। अब यह देना आधार व्यवस्था नहीं बल्कि कृपा और प्रेम है। परमेश्वर अब यह नहीं देखता कि आपने कितना प्रतिशत दिया, बल्कि यह देखता है कि आपने किस हृदय से दिया। उनके जीवन और सेवा के लिए है दशमांश जरूरी था। देखो यहां पर कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं, शायद पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर नए नियम में क्या कर रहे? हृदय की स्वच्छता से दे रहे, ठीक है, देने की बात कर रहे हैं। उनके जीवन और सेवा के लिए यह दशमांश जरूरी था। किनके? लेवियों के, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लेवियों के बारे में पढ़ा। इन लोगों के लिए दशमांश जरूरी था क्योंकि इनके जीवन और इनकी सेवा के लिए, इनकी जीविका के लिए यह दशमांश जरूरी था। लेकिन नए नियम के अंदर हम क्या देखते हैं? हृदय की स्वच्छता, हृदय की इच्छा के अनुसार परमेश्वर देने की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो आने वाले समय में और भी वीडियोस इसी टॉपिक पर लाऊंगा अलग अलग। आज सिर्फ मैं आपको नए नियम और पुराने नियम में दशमांश का अर्थ क्या है, कलीसिया में दशमांश देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसको कैसे आप समझे उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आने वाले समय में मैं आपको और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आज जिस तरह से लोग दशमांश देने के बारे में फोर्स करते हैं क्या वो सही है, और दशमांश का इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए, क्या वहां हो रहा है या नहीं हो रहा है, या दान का इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए। तो कलीसिया में दशमांश का अर्थ क्या है, जो लोगों को कलीसिया में दान और दशमांश मिलता है वो उसका क्या करते हैं, बाइबल उन्हें क्या करने के लिए कहती है, ये सब चीजों पर मैं धीरे धीरे वीडियोस लेकर आऊंगा। लेकिन आज सिर्फ आपको जो मेन मुद्दा है उस पर मैं आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं, ठीक है। अब अगर हम यहां वचन को पढ़ते हैं, कौन सा वचन पढ़ते हैं? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9:7। तो यहां क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। यहां पर नए नियम में इस शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, किस शब्द का? दशमांश। लेकिन पौलुस यहां क्या कह रहा है? हर कोई जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अब यहां पर ना कुड़कुड़ा कर और ना दबाव से, ये तीन बातें देखिए। पहला बात है मन में ठाने, पहला क्या है? मन में ठाने, और क्या करे? कुड़कुड़ाए नहीं। तीसरी बात क्या है? किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें, यहां सिर्फ एक बात थी, क्या बात थी भाई? दशमांश देना है पुराने नियम में। नए नियम में प्रभु कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मन में जैसा ठानो वैसा दान करो, ना तुम कुड़कुड़ कर कह दो और ना किसी के दबाव से दो, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। दूसरी बात यहां हमें समझनी पड़ेगी, नया नियम हमें प्रेरित प्रतिशत, नया नियम हमें प्रतिशत नहीं देता बल्कि दिल की स्वतंत्रता देता है। यहां पर नए नियम में क्या है? हमें 10% यानी कि 10% पर हमें परमेश्वर बाध्य नहीं कर रहा है कि आपको यह देना है, परंतु हमें स्वतंत्रता दे रहा है कि आप 10% देना चाहें तो आपकी मर्जी है,
आप 10% नहीं देना चाहते, आप 15% देना चाहते हैं, प्रभु कहता है आपकी मर्जी है। परमेश्वर कह रहा नहीं 15 नहीं देना, आपको 20% देना है, परमेश्वर कहता है अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ कुछ और बातें हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से सिर्फ यहाँ बंद करने या नियम नहीं रखता, परंतु ये बातें परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ये ताइथ मैंने बताया कि पुराने नियम में ताइथ होता था, नए नियम में ऑफरिंग है। अब यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा, नए नियम में क्या है। अगर हम इसको और थोड़ा से डिटेल में समझे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसका यह मतलब नहीं कि मतलब बिल्कुल नहीं भी नहीं है कि नए नियम में वचन के अनुसार कोई क्या करना चाहिए। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। दशवांश भी नहीं दे सकता। यहां इस बात को समझिए, जैसे यहां पर अपने मन की इच्छा के अनुसार मैंने बताया 10%, 15%, 20%, यह आपकी इच्छा के अनुसार है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई 10% ये वाला सा 10% नहीं देना है, अब आपको ज्यादा देना है कम देना है, या 10% कोई दशवांश दे ही नहीं सकता नए नियम में, है ना। ऐसे तो होता है ना, कई सारे लोग क्या सिखाते हैं कि आप पुराने नियम के अनुसार दशवांश देना आपके लिए मैंडेटरी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं आज भी दशवांश देना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि दशवांश देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पुराने नियम में नहीं है, तो नहीं देना चाहिए। तो जो चीज यहाँ पर बाइबल के अनुसार समझना वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दशवांश नहीं दे सकते नए नियम के अनुसार, ऐसा बाध्य नहीं है। आप दशवांश अगर आपने मन में ठाना है कि भाई मैं कितना दूंगा, मैं 10% दूंगा, ये मेरी मर्जी है, तो परमेश्वर कह रहा हाँ आप दे सकते हो। भले ही ये पुराने नियम की ताइद के जैसा हिसाब नहीं है, परंतु ये आपके मन की स्वेच्छा के अनुसार क्या है, हृदय के अनुसार ये दे सकते हो आप। क्या 10% आप हृदय के अनुसार अपना 10% अगर आपका मर्जी है तो आप 10% दे सकते हो। ये है बाइबल की शिक्षा और नए नियम की शिक्षा। तो ये चीजें, साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। नए नियम में सबसे ज्यादा फोकस क्या चीज पर दिया गया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने पर, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, परमेश्वर की इच्छा को मानने पर फोकस है। जब हम बात करते हैं दान और दशवांश की, तो याद रखना चाहिए कि हर एक विश्वासी को यह समझना चाहिए, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हर एक बिलीवर्स को, हर एक चेले को, डिसाइपल को यह समझना चाहिए कि परमेश्वर जैसे बाकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें सिखाता है, उसी तरह हमें यह भी पता होना चाहिए, एक विश्वासी और एक बिलीवर्स या यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले होने के नाते हमें खुद भी दान देना चाहिए। किसी के फोर्स करना, किसी के डराना या किसी को याद दिलाने से हम दान दें, यह तो गलत बात है ना। दान कलीसिया में देना एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पुराने नियम और नए नियम दोनों जगह पर दान को हम देख सकते हैं। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर विश्वासी को पता हो कि उसका दान इंपॉर्टेंट है कलीसिया की जरूरत के लिए, कलीसिया की सेवा में, सुसमाचार के प्रचार में। इसीलिए दान के बारे में उनको पता होना चाहिए। अब दान के रूप में 10% हो, 20% हो, 5% हो, जो आप देना चाहते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि क्या हम 10% है, हमारे पास 10 नहीं है, हम 7% देना चाहते हैं, हमारे पास भाई इतना ही बन पा रहा है, तो क्या हम इससे नीचे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके पास इतना ही हो पा रहा है, प्रभु जानता है कि आपका हृदय कैसा है, अगर आपके अनुसार इतना ही हो पा रहा है और यही आपकी मजबूरी, आपके पास है नहीं, तो आप ये दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी चतुराई दिखाकर यहां अटकना चाहते हैं, तो याद रखना है यहां पर परमेश्वर कह रहा है कुड़ करके नहीं देना। तो आप अगर ये दे सकते फिर भी आप कुड़ कर रहे नहीं दे सकता, तो परमेश्वर उससे प्रेम नहीं रखता। इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नए नियम में भी दशवांश अगर कोई मर्जी से देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन बात सिर्फ इतना है कि शब्द को लेकर नए नियम में आपको बाध्य नहीं किया गया है कि आपको ये दशवांश, जैसे पुराने नियम में प्रभु ने एक शब्द रखा कि तुम अपना सारा दशवांश लेकर मेरे भवन में आओ, ताकि मेरे भवन में कोई भोजन वस्तु कमी ना रहे। तो ये बोलकर नए नियम में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें ये बोला गया 10% देना ही देना, नहीं तो आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने किसी को बाध्य नहीं किया। मैं आगे आकर सब चीजें समझाऊंगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं। यहां पर कुछ और बातें हैं जो जल्दी समझेंगे। देखिए यहां पर बात आता है पुराने नियम का उदाहरण गलत तरीके से इस्तेमाल करना। कुछ लोग पुराने नियम का उदाहरण, जैसे मैंने अभी समझा दिया, उनको क्या करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या है? लोगों की गलत धारणा दे, मतलब लोगों की गलत धारणा क्या है उसको समझिए। पहली बात, अक्सर कुछ प्रचारक या शिक्षक ये कहते हैं, मलाकी की किताब में लिखा है सारा दशवांश मेरे भवन में लाओ ताकि मेरे घर में भोजन हो, ठीक है। कौन सा? मलाकी 3:10।
इसीलिए आज भी हम चर्च में दशवांश देना चाहिए, वरना हम परमेश्वर को लूटते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल कई बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को लूट रहे हैं। ऐसा बोलकर पुराने नियम की जो शिक्षा है उसका गलत धारणा देते हैं। यह वचन डराने के लिए नहीं है, यह वचन मलाकी 3:10 डराने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देकर कई लोग समझाते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट पर हम आते हुए ये कहते हैं सीधे आज के विश्वासी पर लागू कर देते हैं। इस वचन को क्या करते हैं, सीधे आज के विश्वासी, आज की कलीसिया, भाई ये इसके अनुसार तुम्हें दशवांश देना है, बिना ये समझाए कि ये वचन किस संदर्भ में लिखा गया है, इस वचन का क्या मतलब है, ठीक है, इस वचन का क्या मतलब है उसको नहीं देखते हैं। सीधे क्या करते हैं, सीधे कहते हैं भैया तुम्हें इसके अनुसार दशवांश देना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है कि जो लोग पुराने नियम को जानते, दशवांश के बारे में, नए नियम में दान के बारे में जानते, वो विरोध करते, भाई इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए, कम से कम इसका व्याख्यान करो, इसे समझाओ, सीधे किसी के ऊपर थोप दो, भाई मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है इसलिए आपको दशवांश देना ही पड़ेगा। इस तरह से कई बार लोग करते हैं और इस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह नहीं है कि चर्च को दान नहीं देना चाहिए। अगर दशवांश पुराने नए नियम में नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं चर्च को दान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह कि अब दान व्यवस्था के प्रतिशत यानी 10% पर नहीं, बल्कि दिल की उदारता पर आधारित है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया ना कि आप परसेंटेज यहां पर देख सकते हैं, उसी तरह परमेश्वर क्या कह रहा है, अब तुम्हें उसमें बंधना नहीं है, परंतु अगर कोई 10% देना चाहता दे सकता, स्वतंत्र है। इसीलिए हमें दान देना चाहिए, चर्च में दान देना अनिवार्य है, देना चाहिए, अच्छी बात है विश्वासियों को, लेकिन हर्ष और स्वेच्छा से, हर्षपूर्वक और स्वेच्छा से, ना कि पुराने नियम के 10% के नियम के अनुसार कि भाई ये 10% ही देना है, दशवांश ही देना है, नहीं दोगे तो ये है वो है, उस पर ज्यादा फोकस ना करके ये ध्यान रखना है कि हमें नए नियम में भी दान देने के बारे में सिखाया गया है, ठीक है। अब यहां पर जैसे सिखाया जाता है भाई 10% लाओ, ठीक है, ताईत दो, दशवांश दो, तो ये सारी चीजें क्या है, बाइबल आधारित। हम जब इन शिक्षाओं को देखते हैं तो ये फोकस जो होता है ना एक ही जगह पे, 10% पे जब फोकस होता है या ताईत पे जब फोकस होता है, तो नए नियम के अंदर जो मेन फोकस है, नए नियम के अंदर जो मेन फोकस है कि अपनी स्वेच्छा से देना और ताईत से भी ज्यादा देना। नए नियम तो अगर आप सही से समझोगे तो दशवांश से ज्यादा देने की बात करती है, ज्यादा इच्छा से, अपनी इच्छा से दे, जिसके पास जितना सामर्थ्य है वो उतना दे सकता है नए नियम के अनुसार, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा है कि जो लोग दशवांश देने के फेवर में हैं और जो लोग दशवांश नहीं देने के फेवर में हैं, उनको यह समझना चाहिए कि नए नियम और पुराने नियम में दान और दशवांश का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दिया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर पुराने नियम को हमने देखा, नए नियम से हम कुछ बातों को देख लेते हैं। नए नियम में दान का सिद्धांत क्या है, ठीक है। पुराने नियम में हमने दशवांश का सिद्धांत देखा, अब हम नए नियम में दान का सिद्धांत देख लेते हैं। मुख्य सिद्धांत जो नया नियम सिखाता है वो क्या है, हमें पढ़ना होगा एक वचन, पहला तीमुथियुस की पत्री 5:17 और 18। लिखा क्या है यहां पर, जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। एक मिनट, ओके। लिखा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, ठीक है, विशेष करके जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। 18 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल, है ना, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग सेवा करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, कलीसिया में सेवा देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाए, उनके लिए उनकी जरूरतों का इंतजाम भी किसको करना है, कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी। इसीलिए फोकस क्या होना चाहिए कि कलीसिया में लोगों को बढ़ चढ़कर उसकी जरूरतों के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर फोकस नया नियम दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं उस बात को समझिए। पौलुस कहता है इस वचन के अनुसार, क्या कहता है, जो लोग वचन प्रचार करते हैं,
और शिक्षा देते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें विश्वासियों द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। इस वचन का अर्थ पौलुस कहता है, अगर कोई सेवक है, प्रभु की सेवा कर रहा है, तो विश्वासियों के द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे लेवियों के लिए हम बात करते हैं, कई बार लेवियों की बात करते हैं, लेवियों को कोई भूमि नहीं था, कुछ नहीं था, कहां से कमाते खाते। उसी प्रकार नए नियम में भी जब सेवक लोग, बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनका भोजन है, सब कुछ है, उसकी जिम्मेदारी भी क्या करना चाहिए, कलीसिया के लोगों को ही उसका जिम्मेदारी को लेना चाहिए। तो ये शिक्षा जब लोगों में जाएगी कि भाई यहाँ लड़ाई, दान देना, दशमांश देने से हटकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार दूसरों के मदद के लिए, कलीसिया की जरूरतों के लिए जब कोई व्यक्ति दान देता है या दशमांश करके भी देता है, वो हर विश्वासी के लिए समझना होगा। जरूरी भी है किसी को डराना या किसी को ये कहना नहीं देना है, किसी को ये कहना कि तुम दे सकते हो, तुम्हें वही देना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। तो इस तरह की बातें से बढ़कर हमें बाइबल को थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, लेकिन वह कहीं भी ये नहीं कहता कि यह दशमांश के रूप में अनिवार्य है। ये पौलुस इस बारे में कहीं पर भी नहीं कह रहे कि आपको दशमांश देना है ताकि कलीसिया की सेवा में काम आए, पास्टर की जरूरतों के लिए काम आए, लेकिन यहाँ पर देने के लिए कहता है ताकि उसके मजदूर इसको मिले। तो यहाँ फोकस दशमांश पर नहीं किया गया है कि आपको दशमांश ही देना, क्योंकि पुराने नियम में दशमांश में से जो आते थे उसी में से सब चीजें होती, लेकिन नए नियम में इसको बाध्य नहीं किया गया है, ठीक है। यह सहायता दान की भावना से दी जाती है, ना कि कानूनी मतलब व्यवस्था। समझिए, जो पुराने, ये कानूनी मतलब हमारे संसारिक कानून है, बाइबल की व्यवस्था, कानूनी प्रतिशत के दबाव से नहीं, है ना। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, कानूनी जो प्रतिशत के दबाव से, इस चीज से हटकर पौलुस स्वेच्छा से देने की बात कर रहा है। तो ये चित्र में मैंने एक व्यक्ति को दिखाते पौलुस को दर्शाने की कोशिश किया। आप समझिए, पैरों में बेड़ी लगा हुआ है, लिख रहा है, तो ये पौलुस का आखिरी समय का चित्र जैसा ही दिखता है। ये पौलुस नहीं है, बट उसको दर्शाते हुए, ठीक है। क्या है, कोई व्यक्ति ये महसूस करे कि अगर मैंने 10% नहीं दिया तो मैं पापी हूं। कई लोगों की शिक्षा ऐसी होती है कि लोगों को ये सिखा देते हैं कि भैया अगर आप 10% नहीं दोगे तो आप पाप कर रहे हो, ठीक है। ये नया नियम नहीं सिखाता। अगर यहाँ कोई आना चाहिए, कोई 10% से अधिक, या कोई की जगह को हो गया, या कोई लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई 10% से अधिक देना चाहे तो दे सकता है। ये बात मैं पहले ही बताया था कि अगर आप 10% से ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं, इससे ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं नए नियम में। आपको समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, कारण क्या है कि हर चीजों को आपको डिटेल में समझाना जरूरी है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं कर रहा हूं। अब हम यहाँ पर कुछ और बातें, जो मुख्य बातें, उन पर गौर कर लेते हैं। पुराने नियम में दशमांश, ठीक है, जो हमारे पूरे जो कुछ हमने सीखा उसका कंक्लूजन यहाँ देख लेते हैं। क्या है, 10% व्यवस्था आधारित है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया 10% पुराने नियम दशमांश। वो किस लिए था? मंदिर और लेवियों के लिए, ठीक है, मंदिर और लेवियों के लिए। लेवियों के लिए बाध्य था, क्योंकि मंदिर में जब वो दशमांश आता था तो वो लेवियों को दिया जाना चाहिए था। ये उसमें से लेवियों के लिए होता था, ये बाध्य था, उस दशमांश में से लेवियों को मिलेगा। कोई डर या मजबूरी नहीं थी, ये बात समझिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुराने नियम में जो दशमांश परमेश्वर ने कहा है अगर वो नहीं दोगे तो परमेश्वर ऐसा करे, वहां पर भी परमेश्वर किसी को डरा कर नहीं ले रहा है, और ना ही उनकी मजबूरी थी, नहीं दोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा सबके लिए क्या है? स्वतंत्र है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें करना है, वो करना है। जो नहीं करना चाहता वो उसकी मर्जी है, फ्री विल के अनुसार है उसके पास कि भाई मैं नहीं मान रहा, ऐसे ही पाप है ना। प्रभु ने कहा ये पाप नहीं करना, वो पाप नहीं करना, फिर भी आज बहुत सारे लोग कर देते हैं। क्या परमेश्वर का हाथ पकड़ कर रोक रहा है? नहीं, लेकिन प्रभु आज्ञा देते हैं कि आपको नहीं करना है, फिर भी लोग अपनी स्वेच्छा से करते हैं। वैसे यहाँ पर बाध्य मजबूरी नहीं है पुराने नियम में कि ऐसा करना ही करना, इस तरह नहीं। लेकिन लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, इसीलिए लोग देते थे, वो कि आज भी होना चाहिए। आज भी नए नियम में अगर हम आते हैं तो दान का जब हम देखते हैं, भाई शब्द ये दशमांश अगर हमें नहीं भी मिल रहा है तो इसको दान के रूप में अगर हम समझते हैं तो कोई प्रतिशत तो तय नहीं है कि भाई आपको क्या करना है, आपको 10% देना है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। लेकिन सभी सेवकों को ये जरूरतमंदों के लिए जरूरी है ताकि कलीसिया की सेवा हो, जरूरतमंदों की मदद हो सके, इस चीज के लिए यहां पर लिखा गया है। और क्या, स्वतंत्र और स्वेच्छा से आप दे सकते हैं, प्रेम और विश्वास से दान देना चाहिए।
अब आपको समझ में आ रहा है? ये बातें जब आप समझते हैं तभी आपको दान का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज के समय में जबरदस्ती इस चीज पर फोकस करके कि भाई नहीं दोगे तो बुरा होगा, ये होगा, उससे पहले हमें समझना चाहिए कि दशवांश और दान का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको क्लियर हो रहा है? तो ये जो हमने सीखा और समझा, क्या चर्च में दशवांश देना चाहिए? हाँ, अगर आप दशवांश देने के फेवर में हैं, आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप दशवांश दीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं दशवांश नहीं, मैं थोड़ा कम देना चाहता हूं, तो क्या दे सकते हैं? आप कम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कहेंगे हम दशवांश से ज्यादा देना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं। यानी कि जैसे पौलुस कहता है, ना किसी दबाव के, अपनी मर्जी से बिना कुड़कुड़ाए हर किसी को दान करना चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। तो आज के समय में विश्वासी लोगों को यह सिखाने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कि दान देना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे की सहायता करें, हम एक दूसरे के काम आए। हो सकता है हम व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन जब हम कलीसिया में मदद करते हैं तो कलीसिया के द्वारा किसी की मदद होती है, उससे प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में मैं और लंबा नहीं जाऊंगा। इसके रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, मुझे पता आ रहा होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने कमेंट को लिखिए, जो भी सवाल लिख दीजिए। आने वाले समय में मैं उस कमेंट में जवाब देकर भी आपको अगर लगेगा कि लिखकर समझाया जा सकता, मैं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये हमारे वीडियो का इसके बाद भी 1-2 पार्ट और आएंगे, जिसमें और डिटेल में हम बात करेंगे और उसमें हम ये बताएंगे कि दशवांश का इस्तेमाल क्या है, दशवांश कहां कैसे इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सब पर भी, ताकि आपको भी समझ में आए कि बाइबल किस तरह से चीजों को मैनेज करने के लिए कहती है। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि सही में ये बातें लोगों को पता चलनी चाहिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का ये वचन पहुंचे और आज के समय में जो शिक्षाएं गलत हो रही हैं, उन शिक्षाओं को लोगों को सही समझने में मदद मिले। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।